भारतीय आर्मी चीफ का सिंदूर 2 से मुतालिक बयान अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश मार्का हक में हजीमत के बाद भारत पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का सहारा लेने लगा। पाकिस्तान के बढ़ते आलमी तशख़्ख़ुस ने मोदी को एक बार फिर ड्रामा रचाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ का सिंदूर 2 से मुतालिक बयान कई अहम सवालात उठाता है कि क्या भारतीय आर्मी चीफ का बयान सियासी और अस्करी अज़ाइम में नाकामी का एतराफ़ है। अपने खिताब में भारतीय आर्मी चीफ ने खुद एतराफ़ किया कि जदीद जंग में कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, हर नकलो हरकत मुखालिफ फरीक की नज़र में होती है। भारतीय फौज को अस्करी तैयारी और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस में चैलेंजेस का सामना है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान मोदी हुकूमत पर बढ़ती तनकीद के दौरान सामने आया। जलंधर धमाका और गिरफ्तारियों के दावे भी दाखिली नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। माहिरीन के मुताबिक सिंदूर 2 का तस्वर अस्करी से ज़्यादा सियासी तकाज़ों का अक्कास है। भारतीय आर्मी चीफ का सिंदूर 2 से मुतालिक बयान अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश मार्का हक में हजीमत के बाद भारतीय पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का सहारा लेने लगे। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे दिफाई तज्ज़ियाकार आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद लतीफ़ साहब, आप क्या कहेंगे ये जो भारतीय आर्मी चीफ सिंदूर 2 से मुतालिक बयान जो सामने आया है? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी जाहिर है ये पहले भी वो ऐसे बयान दे चुके हैं। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है जिसमें वो अभी तक ये कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो कंटिन्यूड है। 1 साल हो गया है लेकिन उसमें वो कंटिन्यूड है। और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं, अभी आपने देखा वहाँ पे जलंधर में भी जो वाक़या हुआ उसका भी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। फिर और भी कोई भी वहाँ पे इंसिडेंट हो जाए तो कोशिश यही होती है कि उसका फौरन पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे इल्ज़ाम लगाया जाए। बेसिकली एक वहाँ पे जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री फ्रस्ट्रेशन है जी, और जो ऑपरेशन सिंदूर में और जो मार्का हक में पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडियन एग्रेशन का जवाब दिया था, अभी तक वो उसको भुला नहीं पा रहे हैं, उसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जब वो कुछ कर नहीं पाते तो फिर स्टेटमेंट्स देते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनकी जो मिलिट्री है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका मोराल भी बहुत लो है। उसको भी पर्क अप करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि जो मोराल ऑफ अ सोल्जर है वो इन चीज़ों से पर्क अप नहीं होता। वो पर्क अप होता है रियलिटी की बेस पे, सच्चाई की बेस पे। जब आप उनको झूठ फीड करेंगे, डिसइंफॉर्मेशन फीड करेंगे और फिर एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन और एक सिफ्रॉनिक आर्मी में कन्वर्ट करेंगे अपने आर्म्ड फोर्सेस को, और जो है जोगियों से और एक एक्सट्रीम राइट की जो सेंटिमेंट है उसको इन्फ्यूज करने की कोशिश करेंगे फौज में, तो फिर ये सारी चीजें होंगी। और जहाँ तक उनकी बात है, जिस तरह से वो खुल्लम खुल्ला भी और ढकी छुपी भी धमकियां देने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। ना हमारी लीडरशिप इस तरह की चीजों पे बिलीव करती है, ना इस तरह की कोई काउंटर धमकियां देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब कोई सिचुएशन आती है तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और उसको अच्छे तरीके से, कैलकुलेटेड तरीके से रिस्पॉन्स उसका दिया जाता है। और अभी भी अगर कोई ऐसी चीज हुई तो इंडियन आर्मी चीफ को याद रखना चाहिए कि उसका भी क्विड प्रो को रिस्पॉन्स दिया जाएगा। आबिद लतीफ़ साहब, अगर बात की जाए जिस तरह से खुद भारतीय आर्मी चीफ ने एतराफ़ किया है कि जदीद जंग में कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, जब कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, 1 बार 2 बार, ये तीसरी बार इल्ज़ाम लगाते हुए इसके बावजूद भी ये लोग कामयाब नहीं हो पा रहे, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता उसके बावजूद एक स्पेस क्रिएट करके जंग लड़ना, आई थिंक ये प्रोफेशनलिज्म है। और कुछ भी छुपाए ना जाने के बावजूद भी अपने एसेट्स को इस तरह से इस्तेमाल करना कि दुश्मन को पता ना चले कि कौन सा प्लेटफॉर्म कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, आई थिंक ये प्रोफेशनलिज्म है। इस पर तवज्जो देनी चाहिए इंडियन आर्मी चीफ को, इस पे उनको काम करना चाहिए। इस पे वो कर नहीं पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही है। और फिर वो जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, मैंने जैसे कहा कि वो फ्रस्ट्रेशन का ये जो इजहार है वो बार बार जो है वो पाकिस्तान के ऊपर वो करते हैं। बेसिकली ये एक पूरी उनकी मेंटेलिटी है जो उनकी पूरी बीजेपी की, आरएसएस की और अब आर्म फोर्सेस के अंदर भी आ गया है कि वो पाकिस्तान बैशिंग करते हैं और उस पर जो अपना नेशनलिज्म है, जो हाइपर नेशनलिज्म है, उसको एंकर करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्योंकि ये रियलिटी पे बेस नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से ना तो ऐसी खुदा खास्ता कोई चीजें की जाती हैं। जब रियलिटी चेक आता है तो वो बहुत क्लियरली लोगों को बता देता है कि ये ऐसा नहीं था। अब देखिए,
इवन साइबेरिया के प्रेसिडेंट ने ये बता दिया है कि S-400 गिरे थे। राफेल की कंपनी खुद बता चुकी है कि राफेल्स गिरे थे। अमेरिकन सैटेलाइट्स डिक्लेयर कर चुके हैं। ऑन ग्राउंड जो 40 से ज्यादा मिलिट्री अहदाफ थे, बड़े मिलिट्री अहदाफ, और उसके बाद छोटे भी काफी सारे, उनके गिर्द जो पॉपुलेशन थी जब वो डिस्ट्रॉय हुए हैं तो वो पूरे इंडिया ने देखा कैसे हुआ है। फिर जो ग्राउंड स्कैमेशेस हुई थी उसके अंदर जो इंडियन मारे गए थे उनकी डेड बॉडीज गांव में गई थी जिनको छुपा दिया गया था। तो ये चीजें छुपती नहीं है। आप इनको सच्चाई का एतराफ करने के बजाय जब आप उसके ऊपर एक पनीर डालते हैं और फिर उसके ऊपर एक और पनीर डालते हैं और फिर उसका इल्जाम आप एक दूसरे मुल्क को देते हैं तो सबको पता होता है, सबको पता होता है। दिफाई तज्जियाकार आबिद लतीफ़ साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आप दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बात की जाए जिस तरह के कांग्रेस जनता पार्टी के हवाले से जिस तरह से इस मुहिम ने इंडिया में सर उठाया है और पाकिस्तान के जो बढ़ते आलमी तशख़्ख़ुस है मोदी को, वो भी हज़म नहीं हो रहा, आप इस पर क्या कहेंगे कि अपने अंदरूनी मामलात में चीज़ों को ठंडा करने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब ये है कि ये कमजोरी है ना उनकी, और अगर कमजोरी है तो फिर प्रॉब्लम दे रही है। अभी जिस तरह से जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर खिताब किया और पाकिस्तान को जो है वो एक अपने तौर पर चेतावनी दी है कि जनाब हम तो यूं कर देंगे। देखें, ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात करने वालों को पहले ऑपरेशन सिंदूर 1 की बताना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि क्या वजह है कि जनरल अनिल चौहान जो उनके कमांडर डिफेंस सर्विसेज थे, जिनको अभी फारिग किया गया है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 1 को फरामोश कर दें, भूल जाएं। क्यों फरामोश कर दें भाई? क्या वजह हो गई थी? आपको क्या मार पड़ी थी? किस किस जगह पे पड़ी थी? आप क्या दिखाने के काबिल नहीं है या बताने के काबिल नहीं है? आपके नरेंद्र मोदी जो है वो क्यों छुपता फिर रहा था? वो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में नहीं गया, वो शर्म शेख जो है वो नहीं जा सका। उसको कौन सी ऐसी शर्म थी जिसकी वजह से वो वहां नहीं जा रहा? आसियान की कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सका क्योंकि दुनिया पूछती कि भाई आपको पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना छोटे मुल्क से आपने मार कैसे खा ली? अभी ये देखें, इसके अंदर जो जनरल द्विवेदी ने बातें कही हैं, पहली बात यह है कि ये कहीं क्यों है? इसलिए क्योंकि कल जनरल नोमान जकरिया के बहुत दुनिया में चर्चे हो रहे थे। पाकिस्तान रॉकेट कमांड के वो सरबराह भी हैं, कमांडर 1 कोर भी हैं और पाकिस्तान के एक बड़े समझदार होशियार जर्नैलों में उनका शुमार होता है। शंग्रीला डायलॉग के अंदर उनकी जो तकरीर थी और उनकी जो बातचीत थी वो पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज बन गई। और पाकिस्तान आर्मी की जो अंडर द कमांड ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो उन्होंने पूरी एक हिकमत अमली बयान की, जिसके नतीजे के अंदर फौरन जनरल द्विवेदी को जो है वो पेट में मरोड़े उठना शुरू हो गए कि पाकिस्तान की जो है वाह वाह हो रही है, जय जयकार हो रही है। तो इस वजह से पाकिस्तान को अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना था। उसके ऊपर फिर वो स्पेस वॉरफेयर पे, साइबर वॉरफेयर पे, कॉग्निटिव वॉरफेयर के ऊपर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन पे और ड्रोन और ऑटोनोमस सिस्टम्स के ऊपर उन्होंने बात की, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि उन्होंने जो सबसे पहले जो बात कही, उन्होंने कहा कि हमने कौन से सबक सीखे सिंदूर 1 से। तो उन्होंने उसके ऊपर बात की कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग, यानी कि हमारी जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि रियल टाइम। दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और दिफाई तज्जियाकार आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।